हेलो फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग सेल्स की दुनिया में हैं, फिर भी वो अमीर नहीं हो पा रहे। तो इसका असली कारण क्या है? असली सेल्समैन कौन है? जिसने सेल्स की प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, वही सेल्स के दोस्त महारथी है। और पूरी दुनिया सेल्स पर ही टिकी है। हर मूवमेंट, हर सेकंड कोई ना कोई सेल कर रहा है और कोई ना कोई परचेज कर रहा है। जिसने सेल्स करना सीख लिया, वो जितना चाहे उतना पैसा कमा सकता है, जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा बन सकता है, जितनी बड़ी सक्सेस चाहे उतनी बड़ी सक्सेस को हासिल कर सकता है। तो चलिए, आज आपको मिलने वाले हैं बेसिक ऑफ सेल्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपके लिए एक बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं जिसका नाम है बेसिक ऑफ सेल्स। क्योंकि सेल्स में तो सभी लोग को, बहुत से लोग सेल्स की जॉब करने लगते हैं, 10,000, 15,000, 20,000 या इंसेंटिव, इस पर बहुत से लोग सेल्स कर रहे हैं। लेकिन आप खुद सोचो, क्या 10-20 हजार का जमाना है क्या? शायद है 10-20 हजार में दाल रोटी नहीं चलेगी आज के जमाने में। वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन इधर से उधर पहुंचाते हैं, सिर्फ ऑर्डर को मैनेज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर से ऑर्डर लिया और कंपनी में लगा दिया कलेक्शन करने के लिए। वो सिर्फ इतना ही उनका रोल होता है। वो सिर्फ कहने के लिए होते हैं हम सेल्स में। वो सेल्स नहीं, वो एक तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी फील्ड एडवाइजर उनको बोल सकते हैं। सेल्स में वही है जो सेल्स की टेक्निक को सीख कर सेल कर रहा है। तो चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि यहाँ पर आपको क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है, लाइक डायरेक्ट सेलिंग, डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, सेल्स, पब्लिक स्पीकिंग, और इसके अलावा भी कुछ ना कुछ जो भी टेक्निकल चीजें हैं, यानी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अपने आप को कैसे टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट करो और टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट करते हुए आप सफल हो। क्योंकि जिसने टेक्नोलॉजी का साथ छोड़ दिया, वो दोस्त बहुत आगे नहीं जा सकता, कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाएगा। क्योंकि जिसने बैंक में कंप्यूटर नहीं सीखा था, वो पीछे रह गया, और जिसने सीखा था वो आज मैनेजर या जनरल मैनेजर है बैंकों में। तो चलिए, विदाउट डिले हम शेयर करते हैं आपको बेसिक ऑफ सेल्स। चलिए, तो आज आपके लिए हम लेकर आए हैं बेसिक ऑफ सेल्स। तो जिसने भी ये टेक्निक सीख ली जो आज आपको मिलने वाली है, वो सेल्स में कई गुना ग्रो कर सकता है। तो आज इस प्रेजेंटेशन को हम 2 या 3 दिन में कवर करेंगे। जितना आज हो पाएगा उतना करेंगे, इसके बाद इसको कल फिर कंटिन्यू करेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज भी प्रेजेंट रहना, और लास्ट तक देखना, और कल भी लास्ट तक देखना। क्योंकि तभी आपको ये समझ आ पाएगा कि असली आखिर सेल्स है क्या। क्योंकि इसमें आपको मिलने वाला है बेसिक ऑफ सेल्स, हाउ टू यूज एनएलपी इन सेल्स, यानी जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होती है माइंड की, उसको सेल्स में कैसे यूज करनी है। क्योंकि दोस्त, माइंड ही तो डिसीजन लेता है कि प्रोडक्ट परचेज करना है या नहीं करना है। तो आपने अगर एनएलपी लगा दी, तो सामने वाला का माइंड एक्टिवेट हो जाएगा उसको परचेज करने के लिए। और हाई वैल्यू के प्रोडक्ट कैसे सेल करेंगे, ये भी इस शायद पूरे चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि हाई वैल्यू का कोई प्रोडक्ट है उसको कैसे सेल करेंगे। क्योंकि आप 1-1 हजार की अगर 100 लोगों को बेचो तो आपका 1 लाख होता है। और 1 लाख का ही कोई प्रोडक्ट हो तो क्या करना पड़ेगा? आपको सिंगल कस्टमर ढूंढना पड़ेगा। 100 के पास भागने की जरूरत नहीं। और 10 को बेच दिया तो आपका समझो महीने भर का काम हो गया। चलिए, सबसे पहले एक फार्मूला आपको बताते हैं, लीड मैग्नेट, FEBE। होता क्या है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। कुछ लोग ऐसे काम को करते हैं जो पीछे से सेल आती है ऑटोमेटिक। आप किस तरह के सेल्स में हैं? सबसे पहले आइडेंटिफाई खुद को ये करना है कि आप किस तरह के सेल्स में सबसे बड़ी ताकत किसकी है। जब आप सेल्स करने जाते हो, तो कौन सी टेक्निक है जो सबसे ज्यादा यूज होती है, जो डिसीजन लेने में हेल्प करती है कि सामने वाला डिसीजन ले और प्रोडक्ट को परचेज करे। तो दोस्त, इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो है आर्ट ऑफ लिसनिंग, यानी सुनने की ताकत, सुनने की कला। अगर ये आपने सीख ली, तो शायद ही आप सेल्स के मास्टर बन जाएंगे। क्या होती सुनने की कला? कि भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं, एक मुंह दिया है। इसका मतलब क्या संदेश मिल रहा हमें? एक सिग्नल मिल रहा कहीं ना कहीं कि लोगों को जितना सुनो उससे आधा बोलो। ये एक सिग्नल है। अगर आप जीतना चाहते किसी भी इंसान को, यानी कि दुनिया में हर आदमी बोलना चाहता है, सुनना कोई किसी की नहीं चाहता है। आपको कोई प्यार से सुन ले, आपकी आपका कोई दर्द हो, कोई आपकी पुरानी हिस्ट्री हो, कुछ आप सुनाना चाह रहे हैं अपना दुख दर्द लोगों को, और कोई सुन ले, तो शायद है आप उसको दोस्त मानने लगोगे। यही दोस्त आपके कस्टमर के साथ है। आपके कस्टमर की क्या प्रॉब्लम है, क्या जरूरत है, क्या उसके साथ घटित हुआ है, अगर आप सुन लो उसको ध्यान से और फील करके सुन लो,
तो शायद है वो आपको दोस्त मानना शुरू कर देगा। यानी वो आप पर विश्वास कर लेगा। ये गणित है दोस्त। एक झूठ है मार्केट में। एक झूठ है, हो सकता है आपने भी सुना, कि जो सेल्स पर्सन है वो ज्यादा बोलता है। यानी उसको बैग टंगा दिया जाता है प्रोडक्ट, और जाकर तोते की तरह पटर पटर लग गया। ये दोस्त सेल्स नहीं है। वो सेल्स पर्सन नहीं है, और ना ही वो सेल कर पाते हैं बहुत ज्यादा। वो सिर्फ एक एजेंट बोल सकते हैं। कंपनी की इंफॉर्मेशन ग्राहक पर पहुंचाना, उसको सेल्समैन नहीं कहेंगे, एग्जीक्यूटिव बोल सकते हैं उसको। अब क्या करना है, जब सामने वाले को आप सुनोगे तो सामने वाला बोलेगा, अपनी पूरी कहानी बताएगा। उसी बीच बीच में आपको सिर्फ सवाल पूछने, वो सवाल पूछने हैं जो जिससे आपको उसकी नीड पता चल जाए, उसका हॉट बटन पता चल जाए। उसकी नीड अगर आपने फाइंड आउट कर ली, तो फिर आप उसको जो चाहो वो बेच सकते हो। क्योंकि हर इंसान दुनिया का अपनी नीड को परचेज करता है, न कि आपका प्रोडक्ट। जिसको दांत साफ करने, वो क्या करेगा, उसकी नीड क्या है, दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट उसकी नीड है। अब उसको इससे कोई मतलब नहीं है किस कंपनी का किस ब्रांड का। कोई यूज करता होगा, अच्छा लगेगा तो उसको बताएगा। तो आपको नीड अगर पता चल गई, आप उसको बेच सकते हो। टूथपेस्ट बेच सकते हो। अब उसको नीड नहीं है टूथपेस्ट की, वो दांतों से दांत साफ कर रहा। अब टूथपेस्ट उसको कभी नहीं सेल कर सकते। कितना भी आप खड़े रहो, फलानी कंपनी, पायरिया खत्म हो जाता है, ये टूथपेस्ट बहुत अच्छा है, मार्केट सस्ता। भाई उसको जरूरत ही नहीं है, दांतों से साफ कर रहा है, दांत वो क्यों खरीदे, क्यों 50-60 रुपए खर्च करे। तो कस्टमर की नीड फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब प्रॉब्लम पता चलेगा, तभी आप उसको सॉल्यूशन दे सकते हो। तभी उसको उसका बेनिफिट बता पाओगे प्रोडक्ट का। यहाँ आप क्या कर सकते हो सेल्स में, एक मैजिक सवाल पूछ सकते हो, जिसको गोल्डन क्वेश्चन बोला जाता है। कई बार आपको सिखाया है प्लान प्रेजेंटेशन में और क्लोजिंग में। सर आप इतने सक्सेसफुल कैसे बने। मान लीजिएगा शुरुआत में आपको ही मिला आपको, और बढ़िया उसकी लाइफ चल रही, बिजनेस में तरक्की कर रहा। तो आपको सीधा सा सवाल पूछना है, सर आप इतने सक्सेसफुल कैसे बने। तो दोस्त उसने जो संघर्ष के दिन झेले होंगे, आज सफल हुआ है, इसके पीछे कुछ ना कुछ संघर्ष की कहानी है। हर इंसान की होती है। वो उस कहानी को जरूर बताना चाहेगा। जब बताने लगे, मान लीजिएगा थोड़ा बताकर चुप हो जाए, तो आपको अगला क्वेश्चन पूछना है, सर आपने इस बिजनेस की शुरुआत किस तरह से की थी, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आई थी, उनको कैसे हैंडल किया था। 100% वो शुरू हो जाएगा, पूरी कहानी बताएगा आपको। जब आपको पूरी चीज बताए, 20-30 मिनट चुपचाप सुनते रहो, और ध्यान से सुनो। उसको फीलिंग होना चाहिए आप ध्यान से सुन रहे हैं एक एक बात को। बीच बीच में आपको सवाल पूछने हैं। यानी उसको फीलिंग होना चाहिए कि आप सुन रहे हैं उसकी बात। बीच बीच में आपको अपने सवाल पूछते रहना है जो आपको जरूरत है। जब सवाल पूछोगे, तो आप उसके बारे में वो चीजें जान जाओगे जो आप जानना चाहते हो। फिर आप कनेक्शन बिल्ड कर पाओगे, प्रोडक्ट से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड। क्योंकि कनेक्शन आपने अगर बिल्ड कर लिया। चलिए, और सेल्स की नेक्स्ट क्या थ्योरी है। नेक्स्ट थ्योरी है जो सेल्स की, रिमेंबर द नेम। एक दोस्त, ये भी सेल्स की बहुत बड़ी थ्योरी है। रिमेंबर द नेम। आप जब किसी से मिलते हो और उसको कॉल करते हो 2 दिन बाद, महीने भर बाद मिलते हो, तो आप नाम पूछ भूल जाते हो उसका। ये ज्यादातर लोगों के साथ होता है। यार आप वहां मिले थे लेकिन आपका नाम याद नहीं आ रहा। कॉल कर रहे तो भूल गए, भाई साहब आप वहां मिले थे हमें बस में जब हम लोग जा रहे थे, लेकिन आपका नाम भूल गए। अगर आपने सेव नहीं किया नाम से तो नाम दोस्त याद करने की आज आपको हम एक बेहतर टेक्निक बता देते हैं। जब भी उससे बात करो आप, 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, तो जो भी बात करो, नाम लेकर उसको बुलाओ बार बार। फिर दिनेश जी क्या हुआ आपके साथ, फिर दिनेश जी इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया, तो दिनेश जी आप दिल्ली क्या करने जा रहे हैं। जैसे ही आप 5-7 बार नाम लेते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। यानी उसकी जो स्टोरी है, वो जो अपने बारे में बता रहा है, उसमें अगर आपने नाम ऐड कर दिया, आप कभी भी नहीं भूलोगे। ये तो याद रहता है शायद आपको, कि ट्रेन में मिला था, हमारा क्या डिस्कशन हुआ था। क्यों याद रहता है, क्यों, तो हम उसको बोलते हैं मुंह से। यही तो कारण याद रहता है। तो साथ में ही मिक्स करके अगर आप नाम बोल दो, तो नाम भी आपको परमानेंट याद रह जाएगा। ये सबसे बड़ी गणित है नाम को याद करने की। सेल्स इज द रिजेक्शन जॉब। दो सेल्स जो है वो एक रिजेक्शन का जॉब है। जिसने रिजेक्शन फेस करना सीख लिया, वो सेल्समैन बन गया। क्योंकि सेल्स की दोस्त एक ही गणित है। जब एक आदमी कोई 9 बार आपको रिजेक्ट करता है, यानी 9 लोग रिजेक्ट करते हैं, तो एक आदमी आपको एक्सेप्ट करेगा। आप 10 लोगों को पूछोगे तो 9 लोग मना करेंगे, एक आदमी आपसे सेल, केवल सेल होगा प्रोडक्ट। एक ही आदमी आपको यस बोलेगा, आपसे प्रोडक्ट परचेज करेगा, आपके बिजनेस को ज्वाइन करेगा। इस सेल्स की गणित है। बहुत से लोग, 3 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, कहते हैं ये हमसे नहीं होगा, बिजनेस बेकार है।
दोस्त दूसरों में कमियां ढूंढना शुरू कर देते हो, बिजनेस में कमियां ढूंढना शुरू कर देते हो, लोगों में कमियां ढूंढना शुरू कर देते हो। जबकि सेल्स की गणित ही है कि आप 10 को टच करोगे तो 9 लोग रिजेक्ट करेंगे आपको। 80% सेल्स प्रोफेशनल स्टॉप फॉलो अप आफ्टर सेइंग नो 4 टाइम्स। दुनिया के जितने भी सेल्स लोग हैं, 80% से ज्यादा उसमें क्या करते हैं, और उन्हीं को कहते हैं फेल्ड कैटेगरी का सेल्समैन। 4 बार नो जैसी सुनी, उसके बाद हथियार डाल देते हैं, हार मान जाते हैं। तो कभी भी रिजेक्शन से नहीं डरना अगर सेल्स में आप हो। क्योंकि 90% लोग जो सेल्स के होते हैं 4 बार के बाद फॉलो अप करना छोड़ देते हैं। जबकि असली सेल्स जो आती है, 90% सेल्स जो आती है, वो फोर्थ के बाद ही आती है। यानी फोर्थ कांटेक्ट के बाद ही आपको मिलेगी 90% सेल। आप फोर्थ तक ही पहुंचते हो तो शायद 10% ही सेल करके रह जाओगे। उससे ऊपर जाना है तो आपको नेक्स्ट रिजेक्शन तक जाना ही पड़ेगा। आपको वहां होना चाहिए जहां पर आपका कस्टमर है, और हम लोग वहां नहीं जाते जहाँ कस्टमर है। और सेल्स करना चाहते हैं, क्या होगी सेल? शायद नहीं होगी। वेयर योर कस्टमर इज यू शुड बी देयर। आपको हमेशा वहां प्रेजेंट रहना चाहिए जहां पर आपका कस्टमर है। कहीं जिम में क्या मिलेगा आपको? हेल्थ से रिलेटेड, जो हेल्थ सही करना चाहते हैं, बॉडी बनाना चाहते हैं, वो कहाँ मिलेंगे आपको? जिम में। और आपका हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट है, आप उसको ढूंढ रहे हैं हॉस्पिटल में, क्या सेल होगा? नहीं होगा। हेल्थ का प्रोडक्ट हॉस्पिटल वालों को नहीं चाहिए। उनको तो पेट दर्द, कोई एक्सीडेंट, इस तरह के केस जाते हैं हॉस्पिटल में। कोई ऐसा जाता है हॉस्पिटल में? कभी देखा आपने कोई मोटा हो और डॉक्टर से कहे हमें पतला कर लो, भर्ती कर लो, पतला होना है? शायद सुझाव लेके दवा लेके आ जाएगा। तो वहां पर आपको मिलेगा नहीं आदमी शायद। सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है सेल्स में, वो है दोस्त एक्साइटमेंट। अगर सेल डबल करना चाहते हो दोस्त, अपने एक्साइटमेंट को डबल कर देना, आपकी सेल ऑटोमेटिक डबल हो जाएगी। प्रोडक्ट बिके या ना बिके, आपका जो एक्साइटमेंट है, बात करने का तरीका है, जो आपका बॉडी लैंग्वेज है, प्रोडक्ट ना भी बिके तो सामने वाले बंदे को मुंह से निकलना चाहिए, बोलना चाहिए, सोच में पड़ जाना चाहिए कि आदमी का जुनून कितना बड़ा है, क्या कॉन्फिडेंस है, क्या एक्साइटमेंट लेवल है। उस आपका जो असर है वो माइंड में घुस जाना चाहिए। क्योंकि लोग प्रोडक्ट परचेज नहीं करते हैं, आपके ट्रस्ट और आपकी एनर्जी को परचेज करते हैं। तो आपका ट्रस्ट और एनर्जी लेवल हमेशा अप होना चाहिए, हाई लेवल का होना चाहिए। नेक्स्ट है सेल्स प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग क्या, शायद आप जानते होंगे, यानी अपने बिजनेस के बारे में बताना, लोगों से मिलना। क्योंकि एक कहावत भी है, व्यापारी बेचता भला, खिलाड़ी खेलता भला। अगर आप बिजनेस हो तो आपको क्या करना है? हर जगह बिजनेस की बात करनी है। कहीं कोई मिल जाए तो दोस्त चूको मत। 30 सेकंड भी बोलने को मिले तो 30 सेकंड भी अपनी बात को कह डालो। क्या कहना है? नया आदमी मिले वो पूछना, भाई साहब आप क्या करते हो? अगर आप इतना ही बोल दो केवल, कि जो लोग जॉब करते हैं वो अपनी जॉब में किस तरह से सैलरी में ग्रोथ पाए, डबल या ट्रिपल ग्रोथ कैसे ले साल में, वो ट्रेनिंग हम देते हैं लोगों को। कोई बिजनेस करता है तो हम बिजनेस में डबल प्रॉफिट कैसे आए, ट्रिपल प्रॉफिट कैसे आए, साल में डबल प्रॉफिट पर कैसे पहुंचे, ट्रिपल प्रॉफिट पर कैसे पहुंचे, वो हम बिजनेस की ट्रेनिंग एक्सपर्ट है। इतना अपना इंट्रोडक्शन दे दो। दुनिया में 2 ही तरह के तो लोग मिलेंगे आपको, या तो जॉब कर रहे होंगे या बिजनेस कमाई के लिए। और हर आदमी तरक्की चाहता है, वो आपसे जरूर राय लेना चाहेगा। राय ले, उसको इनवाइट करो आगे, बुलाओ अपने बिजनेस के लिए। चलिए, सेल्स का हम सबसे बड़ा फार्मूला आपको दे देते हैं। चलिए, ये फार्मूला आपने सीख लिया तो आप जान जाएंगे रियल सेल्स क्या होती है। क्योंकि लोग सेल्स को सिर्फ इतना ही मानते हैं, लोग सेल्स को सिर्फ इतना मानते हैं कि प्रोडक्ट गया, पेमेंट आ गया, इसको सेल्स मानते हैं। दोस्त, ये सेल्स नहीं है। ये तो आप डिलीवरी कर रहे हो प्रोडक्ट की। किसी कंपनी का प्रोडक्ट लिया, कस्टमर को दिया, पेमेंट लिया, आप डिलीवरी कर रहे हो। आप सेल्समैन नहीं हो वहां पर। असली सेल्समैन कौन होता है? इस फार्मूले को आप समझ लो, ये असली सेल्समैन का फार्मूला है। अगर रियल में वेल्थ जनरेट करनी है, एक बड़ा अमाउंट सेल से निकालना है, तो दोस्त इस फार्मूले को आप याद कर लो, इस फार्मूले को लिख लो डायरी में। क्या चाहिए सेल्स में? आप किसी से कांटेक्ट कर रहे हो प्रोडक्ट सेल के लिए, उसकी नीड को फुलफिल करने के लिए, तो आपको क्या करना है? कंसिस्टेंसी। लगातार उसके पास जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट परचेज करे या ना करे। ये मेरी गारंटी है कि कंसिस्टेंसी रखोगे तो एक ना एक दिन जरूर करेगा। हम लोग क्या करते हैं, उसने 2 बार ले लिया, 3 बार ले लिया, वहां जाना छोड़ देते हैं, उसको बात करना छोड़ देते हैं, जो सबसे बड़ी गलत चीज हो जाती है, नेगेटिव। नेक्स्ट है क्रेडिबिलिटी। जब आप बार बार जाते हो तो आपकी क्रेडिबिलिटी बनती वहां पर, यानी आपको विश्वास बनाना पड़ेगा। इसके बाद है कैपेबिलिटी।
आपको उसकी कैपेबिलिटी देखनी है। उसकी कैपेसिटी जो है वो है 500 का प्रोडक्ट परचेज करने की, और आप 5,000 का प्रोडक्ट उसको दे रहे हैं। क्या लेगा? शायद नहीं लेगा। आपको 500 का ही प्रोडक्ट उसको ऑफर करना पड़ेगा। इसके बाद विजिबिलिटी, आप क्या काम कर रहे हो उसको दिखना चाहिए। इसके बाद आता है नेटवर्क। लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बेकार होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग हानि बोलते हैं, रिजेक्शन बहुत ज्यादा है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग से पहले आप ये चार काम करते हो? ये चार काम पहले आप करो, नेटवर्क ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा। और जिस दिन नेटवर्क बन जाएगा उस दिन आप ऑटोमेटिक वेल्थ आना शुरू हो जाएगी। यही रियल वेल्थ मिलेगी आपको। चलिए दोस्त, आज इतना ही रखते हैं। इसके नेक्स्ट सेशन हम कल कवर करेंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर सेशन के साथ।